मेरे प्यारे सुप्रभात। प्यारे, आज आपको हम जो अंतिम दो रोला छंद बचा है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने गंगा अवतरण लिखा है, गंगा जी को धरती पर, गंगा अवतरण, गंगा का धरती पर आना, इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी सारी रचनाएं की है। प्यारे, आज हम अंतिम दो रोला छंद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इनका जो प्रमुख इनकी जो प्रमुख रचनाएं है प्यारे, अर्थात जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के अंतिम काव्य रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। प्यारे, यह इनका उद्धव शतक है। इसी उद्धव शतक से ही उद्धव प्रसंग को लिया गया है, और गंगा अवतरण है, श्रृंगार लहरी है, विष्णु लहरी है, और रत्नाष्टक है। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे। और जन्म मृत्यु आप हम ऑलरेडी पहले से ही बताते चले आ रहे हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे भाई थकित छवि सिमट समानी। कहने का मतलब है प्यारे, लाइन किताब सामने रखिएगा। भाई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर। मनोहर माने होता है सुंदर, हर हर माने होता है शंकर जी। भाई थकित, गंगा जी पूरी तरह से थक चुकी हैं। थकित माने थक जाना, गंगा जी पूरी तरह से थक चुकी हैं। यहाँ रत्नाकर जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं रत्नाकर जी? कहने का मतलब है प्यारे, यहाँ गंगा जी जब स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आती हैं, तो उसी का वर्णन इस लाइन में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? तो चूंकि ब्रह्मलोक से जब गंगा जी पृथ्वी की ओर आती है, ब्रह्मलोक से अर्थात स्वर्गलोक से, ब्रह्मलोक या फिर स्वर्गलोक से जब गंगा जी पृथ्वी की ओर अवतरित होती है, पृथ्वी की ओर जब आती है, तो उसके तो यहाँ पर शंकर जी के अनुपम दर्शन को पा करके, पहले ध्यान दीजिएगा, जब गंगा माता स्वर्ग लोक से अर्थात ब्रह्म लोक से, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी के कमंडल से, स्वर्ग लोक या फिर ब्रह्मा जी के कमंडल से या फिर स्वर्ग लोक से जब पृथ्वी की ओर गंगा जी आती है, तो इस लाइन में यहाँ पर रत्नाकर ने लिखा है कि यहाँ शिव जी के अनुपम दर्शन को पा करके गंगा जी धन्य हो जाती हैं। वही लिखती है, वही यहाँ रत्नाकर को लिखना पड़ा क्या कि भाई थकित छवि चकित हेरी हरि रूप मनोहर। अर्थात इस प्रकार से, अर्थात शिव के अनुपम दर्शन को, अर्थात शंकर जी के अनुपम दर्शन को पा करके गंगा जी धन्य हो जाती हैं। ठीक है, गंगा जी धन्य हो जाती हैं, और गंगा जी के मन में यह इच्छा जागृत होती है। क्या जागृत होती है? कि वह भगवान शिव के समीप ही विपुल भाई थकित छवि चकित, अर्थात गंगा जी पूरी तरह से थक चुकी हैं। अर्थात जब वह स्वर्ग लोक से या फिर ब्रह्म लोक से पृथ्वी पर आती हैं, तो वह भगवान शिव को पाकर के धन्य हो जाती हैं। भाई थकित छवि चकित, छवि अर्थात शंकर जी की छवि को, शंकर जी की आभा को पा करके, रूप हर रूप मनोहर, अर्थात उस शंकर भगवान के रूप को पा करके, शंकर भगवान के सौंदर्य को देख करके गंगा जी धन्य हो जाती हैं। और क्या लिखती हैं? कोई है आनह के प्राण रहे, आनह के ध्यान देंगे परे, अन्न के, आनह के माने अन्न के, आनह के या ब्रज भाषा में है अन्न के, अर्थात अन्न के का मतलब गंगा जी शंकर जी के मतलब शंकर जी के छाया में हो जाती है। यही है यहाँ पर लिखा है रत्नाकर ने कि अन्न का मतलब जो गंगा जी की तीव्र धारा थी, जो गंगा जी का तीव्र वेग था, वह शिव जी के जटा में समाहित हो जाती है। अर्थात वह किसी अन्न के समक्ष हो जाती है, अर्थात किसी अन्न के रूप में वह हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है रत्नाकर ने कि होई है आनह के प्राण रहे तन धरे धरोहर। कहने का मतलब हुआ प्यारे कि उनकी, कहने का मतलब हुआ कि अर्थात जो उनके जो शरीर थे, अर्थात वह उनके शरीर और प्राण अब पराये हो गए। किसके? गंगा जी के। तो यहाँ पर लिखा है रत्नाकर ने कि हुई है आनह के प्राण, हुई है आनह के प्राण, अर्थात अन्न के, अन्न का मतलब क्या? शंकर जी के, अर्थात उनके प्राण और उनका शरीर, अर्थात गंगा जी का शरीर और गंगा जी का जो प्राण है, आनह के अर्थात अन्न के, अन्न का मतलब शंकर जी के, अर्थात शंकर जी के साथ हो गई। अर्थात शंकर, कहने का मतलब यह हुआ कि गंगा जी के जो प्राण है और शरीर है वह पराई हो गई, अर्थात अन्न के हो गई। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है कि उनके शरीर में स्थित प्राण और शरीर
वो जो उनका शरीर था, गंगा जी का जो शरीर था और गंगा जी का जो प्राण था, वह अन्य अर्थात पराये हो गया, अर्थात शिव जी के साथ हो गई। प्यारे, वही यहाँ पर लिखा है, अर्थात कहने का मतलब है कि वह गंगा जी अब शिव जी की धरोहर मात्र रह गई। ठीक है, वही यहाँ लिखा है प्यारे कि भयो कोप तव लोप चोप ओरई उम गाई। चोप माने होता है प्यारे उत्कंठा, अर्थात गंगा जी की जो स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आने की उत्कंठा थी, जो उनकी खुशी थी, वह अब पराई हो गई है, अर्थात गंगा जी के वो शंकर जी के साथ हो गई हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि वो कहने का मतलब शिव जी की धरोहर मात्र रह गई है, शिव जी की धरोहर मात्र रह गई है। और इस प्रकार से क्या होता है, भयो कोप को लोप, अर्थात जो उनका भयो कोप यानी कि कोप भाजन यानी कि उनका क्रोध, किसका, गंगा जी का। जैसे वो कैकेयी जी कोप भवन में चली गई थी, जब उनको राम को 14 वर्ष का वनवास देना था प्यारे ना, राम को 14 वर्ष का वनवास देना था, तो कोप भवन में चली गई थी। तो राजा दशरथ उनको जाके मनाए थे कि आप क्यों कोप भवन में चली आई, तो उन्होंने कहा कि भरत को 14 वर्ष, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, वही कोप भवन। तो यहाँ पर शब्द आया है भयो कोप कव लोप चोप ओरय उम गाई, अर्थात गंगा जी जो थी पूरी तरह से वह कोप भाजन को हो गई। वही यहाँ पर दिखा है कि कहने का मतलब है कि गंगा जी के मन में सारी उत्कंठा शांत हो गई, वह कोप भाजन में चली गई। ऐसा लग रहा था कि उनकी जितनी भी उत्कंठा थी सब शांत हो गई है। वही यहाँ लिखा है रत्नाकर की भयो कोप कव लोप चोप ओरे उम गाई, अर्थात उनकी सारी नाराजगी, उनका सारा रूखापन, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई, अर्थात जितना भी उनका क्रोध था, जितना भी उनका रोष था, दुख था, कष्ट था, जितना उनके अंदर क्रोध था, सब कुछ शंकर जी को पाकर के गंगा जी शांत हो गई। शंकर जी के संरक्षण में जाकर के, शंकर जी की जटा में समाहित होकर के गंगा जी पूरी तरह से शांत हो गई। अगला है मेरे प्यारे, कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, अर्थात कहने का मतलब है रत्नाकर जी कहते हैं कि जो दया के भंडार शंकर जी हैं, वो दया के भंडार है। कौन, शंकर जी। हाँ, वही यहाँ लिखा है कृपा निधान कहा गया, शंकर जी को कृपा निधान कहा गया है। विश्वनाथ ममनाथ पुरवारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, कृपा निधान। सुजान माने होता है, सुजान माने होता है चतुर, कहने का मतलब है हुआ मेरे प्यार कि जो शंकर जी बिल्कुल दया के भंडार हैं। शंकर जी ने, ठीक है, शिव जी ने गंगा के हृदय में, अर्थात गंगा के हृदय के में निहित भाव को पहचान करके, वही यहाँ पर लिखा है रत्नाकर ने, क्या लिखा है, शंभु ही की गति जानी। शंभु माने, शंभु कहा गया है शंकर जी को, ही माने होता है हृदय, ही माने होता है प्यारे हृदय, अर्थात ही की गति जानी, अर्थात गंगा जी के हृदय की गति को, गंगा जी के हृदय की अंतस्थल आत्मा को, गंगा जी के हृदय को शंकर जी ने जान करके, है, उनको समझ करके, उनको पहचान करके क्या किया, उसे अपनी प्रियतमा के रूप में, उसे अपनी, किसको, गंगा जी को अपनी प्रियतमा के रूप में या फिर नायिका के रूप में मेरे प्यारे, वही यहाँ पर लिखा है कि दियो शीश पर ठाम बाम, बाम माने होता है स्त्री, बनिता माने स्त्री, बाम माने स्त्री, बाम माने होता है प्यारे क्या, बाम माने होता है स्त्री, अर्थात दियो शीश पर ठाम बाम करी कै मनमानी, अर्थात शंकर जी ने बिल्कुल गंगा जी के हृदय को पहचान करके, जान करके क्या किया, उनको अपनी अपनी शीश, अपनी जटाओं में उनको नायिका के रूप में, प्रियतमा के रूप में, प्यारे प्रियतमा के रूप में, या फिर हम कहते हैं नायिका के रूप में उनको स्थान दिया, जगह प्रदान किया। इसको, गंगा जी को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए उनको अपनी जटाओं में, अपने सिर पर, अपने जटाओं में, अपने शीश पर, अपने सिर पर उनको स्थान दिया, इसको गंगा जी को, यानी तो वही यहाँ पर लिखा है ऐसी गंगा, ठीक है, इस प्रकार से गंगा जी क्या करती हैं, फिर सकुचत एचत, संकोच करती हुई, लज्जा बस, यानी वही है सकुचत, यानी कि संकोच करती हुई, एचत, एचत माने, एचत माने यहाँ होता है बिल्कुल खींचना, यानी कि संकोच बस, लज्जा बस, फिर गंगा अपने वेग को, गंगा का जो अपार वेग था, जो तीव्र वेग था, फिर उस वेग को गंगा जी कम कर लेती है, कैसे, लज्जा बस, संकोच बस, क्योंकि अब वो शंकर जी की जटाओं में, शंकर जी के सिर पर, शंकर के जटाओं में
प्रियतमा के रूप में, नायिका के रूप में अपने स्थान को ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से गंगा जी लज्जावश, संकोचवश क्या करती हैं? सकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजानी, अर्थात संग मतलब शंकर जी के साथ उनकी जटाओं में लज्जावश उस स्थान को ग्रहण करती हैं। अर्थात ऐसी गंगा अपने अंगों को सिकोड़ती हुई, ऐसी गंगा अपने सुंदर अंगों को सिकोड़ती हुई क्या करती हैं? सुख पूर्वक जटाजूट हिमकूट संघन बन सिमट समानी, अर्थात जटाजूट जो शंकर जी की जटा थी, हाँ हिमकूट, हिमकूट कहा गया है हिमालय की चोटी, हिमकूट कहा गया है हिमालय की चोटी, अर्थात ऐसी गंगा सुख पूर्वक बिल्कुल क्या करती है? अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सुख पूर्वक प्रवाहित होने लगती हैं और सिमट कर संघन हिमालय की चोटी के समान शिव जी की बनी जटाओं में विराजमान हो जाती हैं मेरे प्यारे, अर्थात शिव जी की जटाओं में विलीन हो जाती हैं। कौन? गंगा जी, जो गंगा जी का इतना तीव्र वेग था, इतना अपार वेग था, इतना उनके अंदर क्रोध भरा हुआ था, इतना प्रचंड वेग था, आज वही गंगा बिल्कुल शीतलता के समान, शीतल भाव के समान, शांत भाव के समान गंगा की सुंदर जटाओं में जटाजूट हिमकूट, अर्थात जटाजूट अर्थात शंकर जी की जटाओं में हिमकूट, हिमालय की चोटी, हिमालय की चोटी में क्या होता है? संघन बन सिमटी समानी, अर्थात उनकी चोटी में, हिमालय की चोटी में समा जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। धन्य हो गंगे मैया, धन्य हो शंकर भगवान। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे। मेरे प्यारे, यहाँ पर सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा और ये पूरा जो गंगा अवतरण है रोला छंद में है मेरे प्यारे, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। पूरा गंगा अवतरण प्यारे वे बिल्कुल रोला छंद में है। इस प्रकार से आज हमारा यह गंगा अवतरण पूरा होता है मेरे प्यारे। इस प्रकार से अगर हमारा चैनल प्यारे आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से प्यारे आपका फायदा होता है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे।